वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, शेर को मिला सवा शेर। तो आज आपके पर्सन किस सच्चाई से भाग रहे हैं, आप दोनों के लिए इस पर्सन की प्लानिंग क्या है, अगला एक्शन क्या है, आज हम वो जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। सबसे पहले ही कार्ड में वेटिंग एनर्जी है। अभी तक ये इंसान शायद आपको इंतज़ार करा रहे थे, क्योंकि इनके कार्ड्स में काफ़ी कुछ ऐसा है जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये पर्सन अपना डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, या इनका माइंड ऐसा है जिसमें ठहराव नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि वो अपने दिमाग में जो कुछ सोचते हैं, उस सोचने की प्रोसेस को वो एक्शंस में बदल नहीं पाते, केवल सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी इस वक्त मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अब देखिए, जब भी जनरल रीडिंग्स होती हैं तो सब लोगों की एनर्जी आती है। यहाँ देखने वाले कुछ लोग पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी सोच रहे होंगे, और कुछ लोग वो भी होंगे जिन्होंने अभी अभी टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखना शुरू किया है। तो कीप एन ओपन माइंड। आप जब भी ऑनलाइन टैरो वीडियोस को देखते हो या रीडिंग्स को सुनते हो, तो हमेशा कोई भी फैसला लेने से पहले आपको अच्छे से जांच पड़ताल करनी है। नहीं तो आप अपनी टैरो कंसल्टेशन किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से ले सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। और अगर आपको मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उपायों के साथ डिटेल में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स लगी हुई मिल जाएंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मेरी रीडिंग्स और मेरी जो सर्विस होती है वो पेड होती है, उसकी कुछ फीस लगती है, कुछ चार्जेस होते हैं। चलिए अब आते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे ना ऐसा भी लग रहा है कि ट्रैवलिंग प्लान कोई बनाया जा रहा है। छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, या कहीं दूर की यात्रा करने का आपके पर्सन का प्लान है। कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस मुझे रिलेशन लग रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग की बहुत एनर्जी आ रखी है, और ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में, जिसके कारण ये इंसान आपकी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाते। या तो बहुत दूर रहते हो आप इनसे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे फॉरेन कंट्री में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, और 70% लोगों के पार्टनर मुझे उन्हीं के शहर से या उन्हीं के देश में होकर किसी दूर स्टेट, सिटी या टाउन में रहते हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। और अगले कार्ड्स हैं सेल्फ लव के, हीलिंग के, पास्ट को क्लियर करने के। कुछ टॉक्सिक लोग हैं इनके आसपास, और ये उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि मेरे को जो दोस्त बनकर प्यार दे रहे थे वो मेरे दोस्त नहीं हैं, वो मुझसे मतलब निकाल रहे थे। तो आपका जो पर्सन है ना, अभी लोगों को समझ पा रहा है कौन से लोग उनके अपने हैं, कौन से लोग उनके लिए अच्छा नहीं सोचते, कौन से मतलबी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को कोई ऐसी अवेकनिंग हुई है रिसेंट टाइम्स में, जिसके कारण इनका ध्यान सेल्फ लव की तरफ और रिकवरी की तरफ जा रहा है। देखिए, मैंने कई सारे वीडियोस इस चैनल पर बनाए हैं, और हर वीडियो की एनर्जी
एक दूसरे वीडियो से बहुत अलग आती है। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, इसके कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो पार्टनर की एनर्जी में दिखा रहे हैं कि वो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, हल्के में ले लेना, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा। शायद ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सही, बहुत शक्तिशाली या अपने सोच को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत रिजिड थे, बदलना नहीं चाहते थे। लाइफ के लिए इनको लगता था कि रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है, ये अकेले ही लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। अब इनकी ये सोच बदल रही है क्योंकि आगे आपके साथ इनको लगता है कि मैंने जो अपने पर्सन के बारे में सोचा था, शायद मेरा पर्सन मुझसे कई गुना बेटर है। तो ये तो वही बात हुई, शेर को मिला सवा शेर। तो अब ये आपकी पावर को फील कर रहे हैं और मुझे लगता है सेल्फ लव की एनर्जी आप में भी बढ़ गई है। बार बार इस रीडिंग में सेल्फ लव का कार्ड आ रहा है और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने शायद अपने आप को बदलने का मन बना लिया है। और ये बदलना किसके लिए है? ये आप किसी और के लिए बदल नहीं रहे, ये अपने लिए आप में बदलाव आ रहा है कि मुझे अब पहले से ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर नहीं पड़ना। क्योंकि अगर मैं अपने पर्सन के आगे भावनाओं में बहक कर रोना धोना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा, तो मेरा पर्सन सोचेगा कि मैं आज भी उनके प्यार के लिए भीख मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। तो आप में से ना कुछ लोगों ने अपने आप को बदला है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लोग अपने आप को समझ जाते हो, चाहे देर से ही अपने आप को समझ रहे हो, ठोकर खाकर ही संभल रहे हो, बट धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर रहे हो और अपने जीवन में प्यार को लेकर आपकी सोच भी बदल रही है। क्योंकि प्यार का नाम सिर्फ देना नहीं होता, प्यार का नाम होता है एक रिश्ते के अंदर अपने आप को बैलेंस में रखना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास एक पानी की बाल्टी है, यानी कि बकेट ऑफ वाटर है आपके पास, और आपको पता है कि मुझे इसी पानी की बाल्टी से काम चलाना है, मुझे इससे ज़्यादा पानी ना मिलेगा। क्योंकि आपको उस बाल्टी का लेवल भी पता है, कैपेसिटी भी पता है कि अगर मैं उस बाल्टी के पानी को सब लोगों में एक एक मग बांटता रहूँगा या बांटती रहूँगी तो मेरे लिए बाल्टी का पानी बचेगा नहीं। तो प्यार भी ऐसा ही है। अगर आप किसी पर बाल्टी भर भर के पानी की जगह प्यार डालते जाओगे, उसको देते रहोगे प्यार, उसको केयर देते रहोगे, उसके गलत फैसले को भी आप सही बोलोगे कि ठीक है तुमने जो किया मैं उससे सहमत हूँ, तो वो इंसान जो होता है वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है, उसको एक घमंड भी आ जाता है और वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है कि ये इंसान तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी में जब आना चाहूँ या जाना चाहूँ मैं वैसा ही करता रहूँ। क्योंकि मुझे मेरे पार्टनर का पता है, मैं अगर उसको सॉरी बोलूँगा तो वो मान जाएगा या मान जाएगी। क्योंकि मेरा पार्टनर इमोशनल है, काइंड हार्टेड है, बहुत ही ट्रू लवर है, बहुत ही ऑनेस्ट है रिलेशनशिप में। मुझसे किसी बात को लेकर वो कोई सीक्रेट नहीं रखती या नहीं रखता। टैरो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो आपका पार्टनर चाहे मेल है, फीमेल है या सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, ये सबके साथ रेजोनेट होगा। तो अब ये पर्सन जो है ना, आपको आपकी पावर में देख रहे हैं, उनको आपके अंदर एक
किंग लाइक और क्वीन लाइक ऑरा महसूस हो रहा है। आपकी एनर्जी उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुकी है। आपके अंदर वो एक कलरफुल पर्सनैलिटी देख रहे हैं। आपको उन्होंने शायद दूसरे लोगों के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं नो कांटेक्ट को, और कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए भी जिनके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी में आज भी हैं। तो ये पर्सन ना अब अपने आप को सोच रहा है कि मेरी कोई जिद या मेरा कोई घमंड अब इस इंसान के सामने काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी किंग और क्वीन वाली एनर्जी में आ गया है, राजा या रानी वाली। और राजा और रानी आपको पता है कि दुनिया में अपने पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड और अपने एक्शंस और कर्मा के लिए जाने जाते हैं। किसी भी देश का राजा हो, किसी भी देश की रानी हो, वो हमेशा उनके स्वभाव के लिए, उनके व्यवहार के लिए और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए क्या किया है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या किया है, उसके लिए जाने जाते हैं। ना कि राजा और रानी सिर्फ रिलेशनशिप के लिए जाने जाते हैं। कभी भी आप इतिहास की कोई भी किताब उठाकर देख लें, हिस्ट्री की कोई भी बुक उठाकर देख लें, जितनी भी किंग और क्वीन की स्टोरीज़ हैं, उसमें आपको हर वो एरिया ऑफ लाइफ के बारे में सुनने को मिलेगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अब वो केवल आपको ना ये नहीं देख रहे कि सिर्फ आप प्यार ही देना जानते हो। अब उनको समझ आ रहा है कि आप प्यार के अलावा ज़िंदगी में और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप कैपेबल हो लाइफ में कुछ भी पाने को, कुछ भी करने को और कुछ भी बनाने को। एक अच्छे क्रिएटर के रूप में वो आपको देख रहे हैं। तो यही वजह है कि ये पर्सन ना अब आपके लिए अपनी सोच को ना थोड़ा बदल रहा है। देन मुझे यहाँ पर ना कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि हो सकता है पिछले 3-4 दिनों में रोने जैसी फीलिंग आई हो, ये रोए भी हों आपको देखकर कहीं पर। ये भी हो सकता है कि इनके पास आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, आपके पुराने कुछ मैसेज पड़े हुए हैं और इन्होंने पिछले 3-4 दिनों में इनको देखा है या आपको ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और पिछले 3-4 दिनों में आपका ध्यान गया है इनको ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे सिनेरियोज दिख रहे हैं। अब ये अपनी सच्चाई से भी भाग रहे हैं। अब ये जो टाइम आगे आगे आ रहा है, ये इनको रियलिटी चेक दे रहा है। शायद इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी से कनेक्शन भी ठीक नहीं चल रहा। मैंने थर्ड पार्टी पे भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं। अगर आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी वीडियोस को सुनना चाहें तो सुन सकते हो। आपको वो वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बस आपको सर्च करना है थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो या टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी। जैसे ही आप लिखोगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में, वो सर्च लग जाएगी और आप वीडियोस को देख सकते हो। और वो वीडियो ना आपको मदद भी करेंगे, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर सिर्फ आकर कि वो ये सोच रहे हैं, वो ये करेंगे, मैं सिर्फ यहीं तक आपको रीडिंग नहीं देकर जाती। मेरा असली मकसद ये होता है कि यहाँ पर कोई भी आता है, टैरो से जुड़ता है, डिवाइन एनर्जीज उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्यों ना मैं उनको वो हिम्मत दे सकूं या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूं कि वो अपनी ज़िंदगी को समझे और एक बेटर वे में ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो केवल रिलेशन को लेकर इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं कि उनका ध्यान करियर से हट जाता है, अपने परिवार से हट जाता है, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी काफ़ी लोग बंद कर देते हैं क्योंकि उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता। मेरे पास ऐसे हज़ारों लाखों क्लाइंट्स
कंसल्टेशंस के लिए आ चुके हैं, जिनमें मैंने मोस्ट कॉमन जो एनर्जी फील की है लोगों की वो यही है कि जब भी उनका रिलेशन ख़राब चलता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है और वो जितना अच्छा दुनिया में कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। तो लाइफ का नाम है बैलेंस। एक तराजू आप देखते हो, हमेशा वो तराजू जब बराबरी में होता है तभी उसको कहते हैं कि ये एक अच्छा खासा तोला गया भार है। इसी तरह आपको लाइफ में बैलेंस रखना है। एक साइड पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, दूसरी साइड पे फेमिनिन एनर्जी। तो मुझे अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 से 15% लोगों ने शुरू कर दिया है हीलिंग करना। अभी आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है, लेकिन जिन्होंने भी शुरू किया है सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी कि अगर आपको वीडियोस ने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है कि आप अपनी हीलिंग पर चल पड़े हो, तो बस अब कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ बदलने वाली है। अगला मैसेज यहाँ चेक करेंगे हम उन लोगों के पार्टनर का जो नो कांटेक्ट में हैं। उनकी एनर्जी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रही है गाइस। ये पर्सन ना अपनी सच्चाई नहीं बता रहे। ये पर्सन आपसे ट्रिगर फील करते हैं और इमोशनली अंदर से अभी इस पर्सन का हाल बहुत बुरा ही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन पिछले कई दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको सच बताकर इस रिश्ते में नई शुरुआत की जा सके। सच इनकी फैमिली से जुड़ा हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं और आप दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये चाहते हैं कि मैं कुछ सच बता दूं ताकि हम दोनों का रिश्ता फिर से ट्रैक पर आ जाए। और दूसरे कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो मैरिड तो नहीं हैं, लेकिन आपसे शादी को लेकर उनका कोई माइंड क्लियर नहीं है। शायद ही आपको कई टाइम से इसीलिए इग्नोर करते आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है डर आपको कमिटमेंट देने से। हो सकता है कई बार इन्होंने बहानेबाजी की है, कई बार एक्सक्यूजेस दिए हैं और अब वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि मुझे सच बता देना चाहिए। तो ये कोई बात आपसे छुपा रखी थी उसे बताने का मन बना रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी पावर समझ आ रही है। आपने अगर आज का टाइटल देखा हो रीडिंग का, शेर को मिला सवा शेर, क्यों इस तरह का टाइटल आज चैनल्ड हुआ है? शायद यूनिवर्स भी बताना चाहते हैं आपको कि आप किसी से कम नहीं हो। कभी कभी ज़िंदगी हमारा टेस्ट लेती है। इम्तिहान और परीक्षाएं हमारे जीवन का हिस्सा है। तो अपने आप को आपने कमज़ोर नहीं समझना। डेली अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोला करो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बोला है, ये ना केवल आपकी एनर्जी को इंस्टेंट अपलिफ्ट करती हैं बल्कि आपके आसपास का जो ऑरा है उसमें पॉजिटिव एनर्जी और आपकी वाइब्रेशंस को भी हाई कर देती हैं। ट्राई करके देखो। अपने आप के लिए 5 लाइनें बोलने में कुछ नहीं जाता, ना पैसा लगता है, ना टाइम जाता है, ना एनर्जी जाती है। कोशिश करके देखो और कम से कम इस अफर्मेशन वाली टेक्निक को आपने 21 दिनों तक बिना रुके फॉलो करना है। अगर आप दिन में 2 टाइम बोलना चाहें तो सुबह उठकर 5 लाइनें अपने लिए बोले और रात को जब बेड पे जाते हो सोने के लिए तब बोले। बस थोड़े से आपको डूज एंड डोंट्स में बता दूं, जब भी अफर्मेशन बोल रहे हो उस टाइम आपकी नज़रें इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं और अपने मोबाइल में कुछ कुछ देखते रहते हैं, लेकिन मन के अंदर उनके कुछ और ही चल रहा होता है। तो अगर आप कोई उपाय कर रहे हो, ये भी एक उपाय की तरह ही है। इसे आप उपाय समझो या अपने लाइफस्टाइल में एक नई टेक्निक को अडॉप्ट करना समझो या फॉलो करना समझो।
5 लाइनें बोलनी है। सबसे पहले बोलना है आई एम ब्यूटिफुल। दूसरे में बोलना है आई एम लवेबल। तीसरे में बोलना है एवरीबॉडी लव्स मी। चौथे में बोलना है आई एम ब्लेस्ड। और 5वें में बोलना है आई एम थैंकफुल। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज्ड भी कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहो। बहुत ही आसान है, अपनी किसी भी भाषा में आप इसे बोल सकते हो। हिंदी में, गुजराती में, नेपाली में, मराठी में, बंगाली में, फ्रेंच में, जर्मन में, किसी में भी। हिंदी में बोलोगे तो बस ये बोलना है मैं बहुत सुंदर हूँ। दूसरी अफर्मेशन आप बोलोगे हर कोई मुझे प्यार करता है। तीसरे पे आप बोलोगे भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चौथे पे आप बोलोगे मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। और 5वें में आप बोलोगे मैं अपनी ज़िंदगी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आपको लाइफ मिली है, जीवन मिला है, तो आप उसके लिए थैंकफुल हो। बाकी आप कुछ भी बोल सकते हो। बोलना सिर्फ प्रेजेंट टेंस में है और बोलते टाइम आपको अपने मन में फील करना है कि वो एनर्जी आपको खुशी दे रही है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। बहुत मैंने आपको गाइडेंस भी दी है, टिप्स भी दिए हैं, क्योंकि ये आपकी आज की इस कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग में यूनिवर्स की गाइडेंस निकली थी। और एंजल्स भी चाहते हैं कि आप इन मेथड्स और टेक्निक्स को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिख दो, थैंक यू एंजल लिख दो, या 1111 एंजल नंबर लिख दो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब हम बढ़ते हैं इनके चैनल लव मैसेजेस पर। सबसे पहला मैसेज है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ कर दो और मुझे अपना लो। आई लव यू। मैंने तो बोला ही है कि आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, अब आपने अपने ऊपर जो ध्यान देना शुरू कर दिया है, चाहे किसी भी वे में आपने किया है, कि अब आप पहले से ज़्यादा अंदरूनी तौर पर मजबूत हो रहे हो। छोटी छोटी बातों पर आपको अब रोना नहीं आ रहा। आपने ईश्वर से और यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया है। धीरे धीरे आप लाइफ की मिस्ट्रीज़ को और डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स को अनफोल्ड कर रहे हो, और वही चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा और आपकी पर्सनैलिटी पिछले कई महीनों से इम्प्रूव हुई है, बेटर हुई है। और अब इस इंसान को लगता है कि उनको आपके लिए काबिल बनना पड़ेगा, उन्हें आपकी ज़रूरत है। शायद प्यार के लिए वो किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। इनका कहीं ना कहीं लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेना इनको भारी पड़ गया है, क्योंकि इन्होंने विश्वास किस पर किया? गलत लोगों पर। जो टॉक्सिक लोग थे, जो दिखावे की ज़िंदगी में जीते हैं, जो लोगों को मीठी मीठी बातों से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को काफ़ी लोगों की सच्चाई भी पता लगी है। वो कैसे भी पता लगी हो, किसी दोस्त के थ्रू पता लगी हो, या खुद से इन्होंने उन लोगों पर नज़र रखी है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, इनके फ्रेंड्स हैं, इनके कोलीग्स हैं, कोई भी इंसान। और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद आपको लेकर और किसी और को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। तो दो लोगों के बीच में ये इंसान अपने आप को किसी एक की तरफ प्रॉपर कमिटमेंट या स्टेबिलिटी से जोड़ने के बारे में सोच नहीं रहा, क्योंकि उनका ब्रेन और उनका हार्ट एक बैलेंस में नहीं है। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। तो इनको ना अभी कुछ दिनों के अंदर ही सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, जहाँ पर ये अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ री इवैल्यूएट करेंगे और अपने
सच को एक्सेप्ट करेंगे कि उनमें भी गलतियां हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि बुरी आदतों को छूटने में समय लगता है और कई बार इंसान इतना ज़िद्दी हो जाता है कि वो बदलना ही नहीं चाहता। लेकिन यूनिवर्स इनको धीरे धीरे लाइन पर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मेरे सामने ना कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर आ गया है। इनिशियल्स हैं या इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, जिनके साथ आपका आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जो कि अगले 11 दिन हो सकते हैं, 21 दिन हो सकते हैं या 28 दिन हो सकते हैं, कोई मीटिंग का प्लान बन सकता है, या फिर अगर दूर रहते हैं आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में, फिर भी मिलने से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ प्लानिंग आपके साथ कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और कई महीनों से नो कांटेक्ट है, तो फिर चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली आपके लिए रेजोनेट करेंगी। जिन लोगों को नो कांटेक्ट पे वीडियो चाहिए वो लोग कमेंट में नो कांटेक्ट लिख दो, और थर्ड पार्टी वाले थर्ड पार्टी लिख दो, ताकि मैं थर्ड पार्टी पे अपडेट रीडिंग ले आऊँ। किसी को कर्मा पे रीडिंग चाहिए तो वो कर्मा लिख सकता है। बाकी करियर और प्रोफेशन से जुड़ी रीडिंग के लिए करियर रीडिंग लिख सकते हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने करियर की तरफ भी ना काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मेहनत करने पे लगे हुए हैं। शायद आपको इनकी याद बहुत आती है और आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करियर पे फोकस करना शुरू कर देते हो, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी भी फील हो रही है आपके अंदर, और कुछ कार्ड्स ने वो हिंट भी दे दिया है। तो अभी नाम का जो पहला लेटर निकला है वो है लेटर टी, टाइगर वाला। O U G M V C R H J K और लास्ट है लेटर B, बैट वाला। तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स आए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आए हैं उन लोगों के लिए जो परेशान हैं कि हमारी कब बात होगी, हम कब मिलेंगे, कब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि इस रीडिंग में नो कांटेक्ट वाले भी बहुत सारे लोग हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, 65% एनर्जी सिर्फ नो कांटेक्ट वालों की आई है, या फिर ये वो लोग हैं जिनका मिनिमम कांटेक्ट है। कभी कभी बातें हो भी जाती हैं और कई दिन ऐसे होते हैं जब पर्सन से बात ही नहीं होती। तो अगला चैनल्ड मैसेज है यहाँ पर, आई डोंट वॉन्ट यू टू फील चीटेड। ये आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा महसूस नहीं कराना चाहता कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। बट इन्होंने धोखा तो दिया है। धोखा भी किस वे में दिया है, देखो, इन्होंने जो वादे आपसे किए होंगे उन वादों पे इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ आपको अपने बहकावे में ले लिया। अपनी कुछ ऐसी बातें आपसे की जिससे आपको लगने लगा कि ये इंसान इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको छोड़ा। तो धोखा सिर्फ ये नहीं होता कि किसी और के साथ अफेयर हो गया है या किसी और के साथ ये चले गए हैं या किसी और से शादी कर ली है। धोखा वो भी होता है कि अपने वादों पे खरे ना उतरना, अपने वादों से पीछे हट जाना। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है मुझे। वाओ, यहाँ पर आज कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। मेजॉरिटी के लिए ये रीडिंग है कार्मिक रीडिंग, क्योंकि कार्मिक साइकिल आप दोनों में चल रहे हैं। और सोलमेट कनेक्शन के सिर्फ 20% कार्ड्स ही मिले हैं मुझे। बाकी मुझे लग रहा है कि 75% यहाँ पर कार्मिक लोग हैं और हार्डली 5% लोग ही ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं मुझे। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है आपने ना कई
महीनों से अपने रिलेशन को जानने की कोशिश की है कि आखिर हम दोनों के मिलने का पर्पस क्या है, और शायद उसको पढ़ते पढ़ते या ऐसे वीडियोस को सुन सुनकर आपने ये रिकग्नाइज़ करना शुरू कर लिया है कि हमारा रिलेशन कौन सा है। वैसे मैं लेबल्स में ज़्यादा मानती नहीं हूँ कि सोलमेट होना चाहिए या कार्मिक पार्टनर होना चाहिए या फिर ट्विन फ्लेम होना चाहिए, लेकिन ऐसे कार्ड्स टैरो में एनर्जी दिखाते हैं तो मुझे बताना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं इनको फॉलो नहीं करती लेबल्स को, कि किसी रिश्ते के ऊपर एक टैग लगा देना, एक लेबल लगा देना कि ये तो कार्मिक है, ये तो सोलमेट है या फिर ये ट्विन फ्लेम है। बहुत लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस में भी पूछते हैं, बट मैं उनको यही समझाती हूँ कि क्या आप किसी इंसान को जब मिले थे फर्स्ट टाइम, तब आपने उससे ये पूछा था कि तुम मेरे सोलमेट हो या तुम मेरे कार्मिक हो या तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो? अगर सोलमेट हो मैं तभी तुमसे रिलेशन रखूंगी। तो जब हम उस टाइम प्यार में सोचते नहीं हैं तो बाद में क्यों सोचते हैं? सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए उस रिश्ते को हम कैसे संभाल सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट भी हुई हो। और जिन लोगों को वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे सुनने हैं वो अपने अपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में डाल दो। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, आप ही का चैनल है, और जब मुझे पता लगेगा कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है मैं तभी तो वो टॉपिक लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरा तो काम ही ये है कि आप लोगों को मार्गदर्शन देना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालकर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स जिन पर ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मैम ये लेकर आओ, पहले वो वाले वीडियो आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों से विदा लूँगी, और आज आपने वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, लिखना है 1111। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।